खबर दिल्ली के रघुबीर नगर से है, जहां श्री देवी मारियम मान शीतला माता मंदिर द्वारा आयोजित 41वां वार्षिक पोंगल महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। इस 11 दिवसीय महोत्सव में श्रद्धालुओं ने माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, जिसमें मन्नत पूरी होने की आस में श्रद्धालुओं ने 12 फीट लंबे लोहे के त्रिशूल अपने गालों के आर पार किए नंगे पैर दहकते अंगारों पर चलते हैं। मंदिर के प्रधान अजय ने बताया, जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो पुरुष और महिला श्रद्धालु स्वेच्छा से इस कठिन अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। वैसे तो ये पोंगल हमारे देवी देवताओं का पूजा है। इसे हमेशा मई के महीने में हमारे मंदिर में मनाया जाता है। ये हर साल होता है। जब से मैं पैदा हुई तब से मैं देखती हुई आ रही पोंगल बनाते हुए। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते हुए आ रही है। 11 दिनों में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं? ये 11 दिनों में पहले दिन तो वैसे तो कंगन बनते हैं, तो उसके बाद इसमें पाल अभिषेकम होता है, पाल कोड़म होता है, फिर रदम निकलती है 5वें दिन 7वें दिन, फिर उसके बाद अग्नि प्रवेश होता है। लास्ट दिन त्रिशूल डलता है, जो पूरे 2 किलोमीटर तक रेडियस में इसको घुमा के लेके आते हैं। श्रद्धालु अपने हिसाब से इसमें सेवा करते हैं। इसमें किसी का रोक टोक कुछ नहीं होता। मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? कह नहीं सकते हैं, अनगिनत लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु से तक भी आते हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा है वैसे आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, जितना हो सके आप माता रानी से जुड़िए और आइए और हमारे इस मंदिर को भी प्रचार करिए कि दिल्ली में ऐसा एक मंदिर भी है जहाँ हर कोई जाके अपने मन से पूजा कर सकता है, कोई बिना रोक टोक के। दिल्ली में कौन से जगह मंदिर है? दिल्ली में टीसी कैंप रघुबीर नगर है, ये सुभाष नगर के बगल में मंदिर स्थापित है, मारियम्मा मंदिर। ये पोंगल कब और क्यों मनाया जाता है? ये पोंगल कब और क्यों मनाया जाता है? ये पोंगल मन के भावना से पूजा की दृष्टि से करा जाता है। हम ये पोंगल 1986 से कर रही है। कितने सालों से पोंगल पर्व मना रहे हैं आप? ये 1986 से मना रहे हैं। 11 दिनों के पोंगल में क्या कुछ खास होता है? 11 दिन के पोंगल में इसमें क्या खास होता है? पहले आरंभ पूजा होती है, पहली पूजा उसमें देव माता की पूजा होती है और 3 दिन पहले इसकी पूजा चालू होती है। पहले अग्नि माता में उतरते हैं, पाल कोड़म लेते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो पूकुली उतरते हैं, जब आग पे चलते हैं। और जो बच्चे हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, इनकी जो मन्नतें पूरी होती है वो त्रिशूल भी लगा लेते हैं। ये त्रिशूल वाली पूजा सबसे लास्ट में होती है 10वें दिन, 11वें दिन। श्री देवी मारियम मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ से आते हैं? कितने लोग आते हैं? ये इसकी कोई गिनती नहीं है। जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, वो सारे आ जाते हैं। इसमें किसी की रोक टोक नहीं है। ये मंदिर सार्वजनिक मंदिर है। श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्रधानों को मैसेज यही चाहेंगे, जो श्रद्धा के लिए लोग आते हैं, मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं, उनकी सेवा करो, उनकी इज्जत करो, उनकी अच्छी तरह से पूजा करने के लिए टाइम दो और पूजा करने दो। उनकी मन भावना पूरी होनी चाहिए, उनकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, उनका दुख दर्द दूर होना चाहिए। मंदिर की तरफ से हम ये देते हैं कि जो भी मत्था टेकने आते हैं उसको आश्वासन दो कि हमारे मंदिर में ये काम होता है, ये काम सही होता है, गलत काम होता नहीं है। जो भी आप मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी और मन्नत पूरी होने के बाद आपकी श्रद्धा है, जो मत्था टेकना है, जो भी करना है वो आप करो। तो यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद ही त्रिशूल या अग्नि माता की पूजा या आग पे चलने वाली पूजा, कोई त्रिशूल लगा के गाड़ी खींचता है, कोई त्रिशूल लगाता है। 1-2 किलोमीटर का जुलूस होता है, उस जुलूस में चलते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती जब मन्नतें पूरी होती है। तो हमारा दादा परदादा के सारे टाइमों से चलते आ रहा है। फिर हमारा दादा ने किया, हमारा बाप ने किया, फिर हमारा बच्चे उच्चे सारे मिलके करते हैं। ये हमारा इतना 37 साली मंदिर है, शीतला माता की मारियम्मन मंदिर बोलते हैं हम। जिसके बच्चे नहीं होते, किसी के मन्नत पूरे करने के बाद ये सब आग में उतरते हैं, त्रिशूल लगाते हैं। हमारा कई पीढ़ियों से ये चलते आ रहा है। हमारा पूरा हिंदुस्तान में, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी, पूना, मुंबई, हमारे तमिल वाले कहीं भी हो गए, ये पूजा इसी महीने में ही होता है सारे के भी वहाँ के भी यहाँ। अभी कैला में, सकूरपुर में, हर त्योहार हर जगह में मनाया जाता है। सालों से पोंगल पर्व मना रहे हो आप? हम बोल रहे भाई, दादा परदादा कई सालों से करते आ रहे हैं हम। 11 दिनों में क्या क्या पूजाएं होती है? 11 दिनों में 11 माता का पूजा, 9 माता की पूजा होता है। और शुक्रवार को रथ यात्रा था हमारा। आज आग में उतर अग्नि यात्रा है और कल है त्रिशूल का, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। फिर पोंगल
इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ से आते हो, कितने लोग आते हैं? अब पूरे दिल्ली से आएंगे, अभी थोड़ी देर में देखना सारे भीड़ आ जाएंगे, दिल्ली से आएंगे, पूरा एरिया के भी लोग भी आएंगे, पूरे दिल्ली से जितने प्रधान हैं दिल्ली के सारे आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस पोंगल को लेकर? ये पोंगल क्या है, हम तो ये संदेश देते हैं जिसका मन्नत पूरा होता है भगवान की दुआ से, हर कितने दूर दूर से लोग आए हमारे मंदिर में दर्शन करें। आज मैं यही कहूँगी जो उस पर पूजा शुरू हो रही है, 11 दिन से हम इतना पूजा कर रहे हैं, माता सब बच्चों को ठीक ठाक से पूरी केला बस। मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से भी आते हैं, जो मन्नत हो उसको मानते वही आते रहते हैं यहाँ पर। 3 साल से जो पूरा हो रही मन्नत है, हम 3 साल से लगातार त्रिशूल लगाते चले आ रहे हैं। त्रिशूल लगता है प्लस और मेरे गाड़ी कुंडे लगते हैं, गाड़ी भी खींचते हैं हम। मन्नत हमारी पूरी रहती रहेगी, माता की कृपा से आगे भी हम चलते रहेंगे ऐसे ही। दर्शन करने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? हमारे इधर से दर्शन कर ले माता रानी के लिए तो बड़ी दूर दूर से भी आते हैं, दिल्ली बिहार से सब जगह से आते हैं।